माया, सपनों की उड़ान। माया एक जवान लड़की जो अपने सपनों में खोई रहती थी। उसकी आंखों में अनगिनत ख्वाब थे और दिल में एक अटूट विश्वास कि एक दिन वो अपने सपनों को हकीकत में बदल देगी। जिसके दिल में कहानियों का समंदर छुपा था, वो अक्सर अपने ख्यालों में डूब जाती और उन ख्यालों से नई नई कहानियां बुनती। उसकी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा थीं। उसके ख्वाबों में अक्सर अल्फाज तैरते, किरदार जागते। वो अपने किरदारों से बातें करती, उन्हें जीती और उनके साथ हंसती रोती। उसकी कहानियां उसकी जिंदगी का आईना थीं। वो एक दिन मशहूर लेखिका बनना चाहती थी। अपनी कहानियों से दुनिया को अपना दीवाना बनाना चाहती थी। उसकी लेखनी में एक जादू था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। माया का सपना था कि उसकी कहानियां हर किसी के दिल को छू जाएं और लोग उसकी कहानियों में खो जाएं। वो चाहती थी कि उसकी कहानियां लोगों को एक नई दुनिया में ले जाएं, जहां सिर्फ प्यार, उम्मीद और खुशियां हों। पर हर कहानी की तरह उसकी जिंदगी में भी एक मोड़ आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वो मोड़ उसकी जिंदगी में एक नई कहानी की शुरुआत करेगा। एक ऐसा मोड़ जो उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। एक ऐसी दुनिया जहां उसकी कल्पनाएं हकीकत बन जाएंगी और उसके सपने सच हो जाएंगे। माया एक पुराने शहर में रहती थी। ये शहर अपने इतिहास के लिए जाना जाता था और यहां की हर गली, हर नुक्कड़ पर एक कहानी छुपी हुई थी। माया को इस शहर से बहुत प्यार था। ये शहर अपने इतिहास के लिए जाना जाता था और यहां की हर इमारत, हर पत्थर में एक कहानी छुपी हुई थी। माया को इस शहर की हर कहानी से प्यार था और वो चाहती थी कि उसकी कहानियां भी इस शहर की कहानियों का हिस्सा बने। हर गली, हर नुक्कड़ पर एक कहानी छुपी हुई थी। माया को इन कहानियों को सुनना और उन्हें अपनी कहानियों में पिरोना बहुत पसंद था। वो अक्सर इन कहानियों से प्रेरणा लेती और अपनी कहानियों में नई जान डालती। एक दिन माया को पता चला एक पुरानी हवेली के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो भूतिया है। माया को इस हवेली की कहानी जानने की बहुत उत्सुकता थी। जिसके बारे में कहा जाता था कि वो भूतिया है। माया ने ठान लिया कि वो इस हवेली की कहानी जानकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। और यहीं से शुरू होती है माया की एक नई कहानी, एक नई उद्यान। पुराने हवेली का सीक्रेट। माया को यह बात बहुत दिलचस्प लगी। वो हमेशा से अलग तरह की कहानियों की तलाश में रहती थी। उसने सोचा, क्यों न इस हवेली के बारे में और जाने। शायद उसे अपनी नई कहानी के लिए कुछ मजेदार मिल जाए। अगली सुबह माया उस हवेली की तरफ निकल पड़ी। हवेली बहुत पुरानी थी। दीवारें झूल रही थीं, दरवाजे टूटे हुए थे। माया अंदर दाखिल हुई। अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। धूप अंदर नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से हर जगह अंधेरा छाया हुआ था। माया धीरे धीरे अंदर बढ़ती गई। माया की कादी। गुमशुदा किताबों की दुनिया। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय ठहर सा गया था। हर कोने में रहस्य और रोमांच की कहानियां छुपी हुई थीं। अचानक उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा बहुत पुराना और रहस्यमयी लग रहा था, जैसे कि इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हो। दरवाजा बंद था, पर उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ताला इतना पुराना था कि उस पर जंग लग चुकी थी। माया ने ताला तोड़ने की कोशिश की, पर वो नहीं टूटा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ताला अपनी जगह से हिला भी नहीं। वो निराश होकर वापस मुड़ने लगी। तभी उसे दरवाजे के नीचे से एक रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी बहुत ही हल्की थी, लेकिन उसमें कुछ खास था। उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा बहुत ही धीरे धीरे खुला, जैसे कि उसे खोलने में भी कोई रहस्य छुपा हो। दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर माया की आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर एक बड़ा सा कमरा था। यह कमरा बहुत ही पुराना और रहस्यमयी लग रहा था,
जैसे कि यहां सदियों से कोई नहीं आया हो। कमरे में पुरानी पुरानी किताबें भरी पड़ी थीं। हर किताब पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे कि उन्हें सालों से किसी ने छुआ न हो। किताबों की खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। माया हैरान रह गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जगह क्या है, यह कमरा किसका है और यहां इतनी सारी किताबें क्यों हैं। माया के मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने एक किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगी। हर पन्ने पर कुछ न कुछ रहस्यमयी लिखा हुआ था। माया को ऐसा लग रहा था जैसे ये किताबें उसे कुछ बताना चाहती हैं। उसने और किताबें देखनी शुरू की। हर किताब में एक नई कहानी छुपी हुई थी। माया को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस किताब को पहले पढ़े। उसने एक किताब उठाई और उसे पढ़ने लगी। किताब में एक पुरानी कहानी लिखी हुई थी जो उसे बहुत ही दिलचस्प लगी। माया को ऐसा लग रहा था जैसे वह उस कहानी का हिस्सा बन गई हो। उसने और किताबें पढ़नी शुरू की। हर किताब में एक नई दुनिया छुपी हुई थी। माया को ऐसा लग रहा था जैसे वह उन दुनियाओं में घूम रही हो। उसने कई किताबें पढ़ीं और हर किताब में उसे कुछ नया और रोमांचक मिला। माया को अब समझ में आ गया था कि यह जगह कितनी खास है। यह गुमशुदा किताबों की दुनिया थी, जहां हर किताब में एक नई कहानी छुपी हुई थी। माया ने तय किया कि वह इस जगह को और अच्छे से खोजेगी और यहाँ की हर किताब को पढ़ेगी। उसने एक किताब उठाई और उसे पढ़ने लगी। किताब में एक पुरानी कहानी लिखी हुई थी जो उसे बहुत ही दिलचस्प लगी। माया को ऐसा लग रहा था जैसे वह उस कहानी का हिस्सा बन गई हो। उसने और किताबें पढ़नी शुरू की। हर किताब में एक नई दुनिया छुपी हुई थी। माया को ऐसा लग रहा था जैसे वह उन दुनियाओं में घूम रही हो। उसने कई किताबें पढ़ीं और हर किताब में उसे कुछ नया और रोमांचक मिला। माया को अब समझ में आ गया था कि यह जगह कितनी खास है। यह गुमशुदा किताबों की दुनिया थी, जहां हर किताब में एक नई कहानी छुपी हुई थी। माया ने तय किया कि वह इस जगह को और अच्छे से खोजेगी और यहां की हर किताब को पढ़ेगी। पहला साया, पहला डर। यह कहानी माया की है, जो एक पुरानी लाइब्रेरी में काम करती थी। लाइब्रेरी की दीवारें ऊंची और छतें नीची थीं और हर कोने में अंधेरा पसरा हुआ था। माया ने किताबों को हाथ लगाया। ये किताबें बहुत पुरानी और धूल से भरी हुई थीं। हर किताब के पन्नों पर समय की छाप थी, मानो वे सदियों से यहां पड़ी हों। किताबें ठंडी थीं, मानो बर्फ की बनी हों। माया को ऐसा लगा जैसे उसने किसी बर्फीले पहाड़ की चोटी को छू लिया हो। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो गईं। वो किताबों को देख ही रही थी कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लाइब्रेरी की लंबी गलियों में सिर्फ सन्नाटा था। माया ने अपने दिल की धड़कन को तेज होते हुए महसूस किया। माया ने सोचा कि शायद उसे वहम हुआ होगा। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वो वापस किताबों की तरफ मुड़ गई। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से किताबों में खोने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। पर इस बार उसे साफ साफ किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। यह आहट धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आवाज उसके पीछे पीछे आ रही थी। माया ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन आहट भी तेज हो गई। माया के बदन में सिहरन दौड़ गई। उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके बहुत करीब आ गई हो। वो डर के मारे चीख पड़ी। उसकी चीख लाइब्रेरी की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। माया ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट पार्ट। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माया के साथ आगे क्या हुआ, जानने के लिए बने रहिए। अगले भाग में और भी रहस्य खुलेंगे।